हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अपने 1 मार्क सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका बीएसटी का चैप्टर नंबर 1 लेकर के आज आपके सामने हम आ चुके हैं। 1 मार्क सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी मेरे पास रिस्पांस भी आ रहा है। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे मिल सकते हैं, टेलीग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, 1 मार्क सीरीज़ में बीएसटी के चैप्टर 1 में एंटायर चैप्टर को हम इन्हीं क्वेश्चंस में हमने समेटने की कोशिश की है। एक छोटी सी कोशिश है ना, और आपका साथ शायद मुझे बहुत आगे तक लेके जा सकता है और आपको भी मेरे साथ, है ना, क्योंकि सफलता लेने के लिए किसी एक की नहीं, सबके साथ की ज़रूरत होती है। तो मुझे आपके और आपको मेरे साथ की ज़रूरत है। सब साथ मिलके चलेंगे और बीएसटी के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और उसमें फिर भी कुछ रह जाता है तो कुछ और भी अच्छा उसमें इन्वेंशन करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें अपने वीडियो को। तो चले वीडियो की साइड चलते हैं। Okay, let's start from question number 1. Successful organization do not achieve goals by chance but by a following deliberate process. देखो भाई, क्या पढ़ रहे हैं हम, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसका आंसर बता दो। इसका आंसर है भाई मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की अगर डेफिनेशन आ जाती है तो आप मैनेजमेंट की डेफिनेशन में भी सेम वर्ड्स लिखेंगे कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव गोल बाय चांस। बाई चांस कुछ नहीं मिलता है ना। हम ये कहें कि हम तो भाई पढ़ेंगे नहीं, होगा अगर मन होगा तो आ जाएगा पेपर में, अगर जो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, बल्कि हमको एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ, एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ, प्रॉपर अपनी स्टडीज़ के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तब हमको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी डेलिब्रेट प्रोसेस को हम कहते हैं मैनेजमेंट। समझ गए थे ना। उस डेलिब्रेट पोर्शन का नाम क्या है, उसका नाम है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच आर। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरत होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या फिर सोशल के लिए। भाई हर जगह, हर किसी सेक्टर में, हर किसी जगह पर हम कह सकते हैं मैनेजमेंट हमारे लिए ज़रूरी है। मैनेजमेंट कंटेन अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन डेट इंक्लूड। मैनेजमेंट में एक सीरीज़ होती है जो इंटर रिलेटेड होती है ना। क्या प्लानिंग है, क्या ऑर्गेनाइजिंग है, या डायरेक्टिंग है, या फिर सारे, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। चाहे भले हम प्लानिंग ले लें, ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग के बिना बेकार है, प्लानिंग डायरेक्टिंग के बिना, डायरेक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग के बिना, ये तीनों ही चीज़ें एक दूसरे के बिना बिल्कुल बेकार हैं। इसलिए ऑल ऑफ द एबव, सारी सबको लेकर के चलते हैं। मैनेजमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। मैनेजमेंट में 5 फंक्शन है ना, ठीक है ना। अभी इसमें कंट्रोलिंग रह गया है, और डायरेक्ट और क्या रह गया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। चलते हैं आगे। नेक्स्ट 4th पहुंच जाते हैं। पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन कैरी आउट डाइवर्स टास्क विद द एम टू अचीव। लोग ऑर्गेनाइजेशन में तरह तरह के काम करते हैं। क्यों, क्या अचीव करना चाहते हैं वो, है ना। सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव चाहते हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव चाहते हैं, बोथ ऑफ दैट एबव चाहते हैं, या फिर नन ऑफ द एबव चाहते हैं। नहीं, वो कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं। कॉमन ऑब्जेक्टिव है, सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। अगर स्कूल में सारे टीचर पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने का उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सबका यही मेन ऑब्जेक्टिव होगा ना कि बच्चे अच्छे पढ़ें और अच्छे मार्क्स आ जाएं। दैट इज कॉमन ऑब्जेक्टिव। सक्सेसफुल मैनेजमेंट इंश्योर। सक्सेसफुल मैनेजमेंट क्या होता है, गोल्स आर अचीव विद लीस्ट कॉस्ट। कम पैसे पर अच्छा गोल हमें मिल जाए, टाइमली अचीव हो जाए, भाई दोनों ही चीज़ें चाहिए। ऐसी समझ में आ रहा है। सक्सेसफुल मैनेजमेंट भाई गोल अचीव हो जाए कम कॉस्ट पर, और टाइम के बाद हो, नहीं टाइम के अंदर भी होना चाहिए। इसलिए बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट, एफिशिएंसी इज कंसर्न। एफिशिएंसी किसके साथ, एफिशिएंसी कैसी होनी चाहिए, है ना, किससे रिलेटेड है, डूइंग थिंग्स राइट। डूइंग द राइट थिंग्स नहीं, डूइंग थिंग्स राइट। चीज़ों को सही बनाएं, हम चीज़ों को सही चीज़ों को करना नहीं, चीज़ों को सही बना करके करना, वो आपकी एफिशिएंसी। आपको कुछ भी दे दिया जाए, कुछ भी बेकार सी चीज़ें दे दी जाए, आप उसको सही करके और काम भी कर दोगे, ठीक है ना। उसे कहते हैं डूइंग थिंग्स राइट, है ना। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 7th पहुंच जाते हैं। इफेक्टिवनेस रिफर्स टू। इफेक्टिवनेस क्या होता है, डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज नहीं। इफेक्टिवनेस होता है अचीविंग गोल्स, है ना। इफेक्टिवनेस मीन्स क्या होता है, अचीविंग गोल्स। देखो नेक्स्ट, रोहन वर्क्स एज ए प्रोडक्शन मैनेजर इन ग्लोबल एंटरप्राइजेज लिमिटेड।
ही हैज़ बिन गिवन द टास्क ऑफ गेटिंग 1000 यूनिट्स ऑफ हैंड वूवन टेबल मैट्स मैन्युफैक्चर्ड एट द कॉस्ट ऑफ 150 पर यूनिट विद इन 10 डेज। 10 दिन के अंदर उसको 1000 हैंड वूवन टेबल मैट्स बनाने थे 150 रुपये की पर कॉस्ट के हिसाब से। इन ऑर्डर टू एक्नोलेज एज एन इफेक्टिव मैनेजर, इफ़ इफेक्टिव मैनेजर है वो, तो ही मस्ट इंश्योर, उसे क्या इंश्योर कर लेना चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट एक्सीड 150, कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट आए वो 150 से ज़्यादा ना होने पाए, या फिर द वर्क इज कम्प्लीटेड विद इन 10 डेज इवन एट द हायर कॉस्ट पर यूनिट, है ना, कि वर्क जो है वो 10 दिन के अंदर ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, चाहे भले ही इसकी कॉस्ट हाई हो जाए। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ लेस देन 150, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 150 से कम आना चाहिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो क्या उसे काम करना है, उसको पूरा काम कंप्लीट करना है, तो क्या करना होगा, द वर्क इज कम्प्लीटेड विद इन 10 डेज एट हायर कॉस्ट पर यूनिट, काम को हमको हर हालत में ख़त्म करना है 10 दिन के अंदर, क्योंकि उसे टाइम दे रखा है, लिखा है ना, टेबल मैट्स मैन्युफैक्चर एट द कॉस्ट ऑफ 150 पर यूनिट विद इन 10 डेज, उसे 10 दिन के अंदर काम को ख़त्म करना, तो वो 10 दिन के अंदर काम को ख़त्म करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जय इज वर्किंग एज ए मार्केटिंग मैनेजर इज अ कंपनी, ही हैज़ बिन गिवन द टास्क ऑफ सेलिंग 1 लाख यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट एट द कॉस्ट ऑफ 100 पर यूनिट विद इन 20 डेज, उसे 20 दिन का एक टारगेट मिला हुआ है जो उसे 100 यूनिट बेचनी है 1 लाख की। ही इज एबल टू सेल द यूनिट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, बट ही हैड सेल टू लास्ट 1000 यूनिट्स एट 20% डिस्काउंट इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टारगेट, लेकिन टारगेट को कंप्लीट करने के लिए उसे लास्ट की 1000 यूनिट को 20% डिस्काउंट पर बेचना पड़ा। इन सच ए सिचुएशन ही विल बी कंसिडर टू बी, अब ये सिचुएशन उसके सामने आ गई थी, तो उसे क्या कंसीडर किया जाएगा, एक एफिशिएंट मैनेजर, इफेक्टिव मैनेजर, बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजर, या फिर नन ऑफ द अबव। थिंक अबाउट इट, यू हैव ओनली 5 सेकेंड, योर टाइम स्टार्ट नाउ, 1 2 3 4 and 5। ही इज एन इफेक्टिव मैनेजर, इफेक्टिव मैनेजर वो होता है जो अपने काम को समय पर कंप्लीट करता है। ठीक है, एफिशिएंट वो होगा कि अगर ये पूरा हो गया होता, बिना कॉस्ट के पूरा हो गया होता, कि कॉस्ट उसने डाउन की नहीं यहाँ पर, है ना, कॉस्ट उसने डाउन की लेकिन काम उसने वक्त पर पूरा करके दे दिया, तो वो इफेक्टिव मैनेजर हो गया। 20% डिस्काउंट पर भी उसने निकाल दिया, क्योंकि क्या करता है उस सामान का बाद में, सोचो ये जो चीज़ें निकलती हैं, सोचो जैसे वूलन होता है सारा, तो लास्ट टाइम पे आपने देखा होगा सेल आउट करके लोग निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं, क्योंकि क्या करेंगे वो साल भर उस चीज़ का, है ना, तो लास्ट की 1000 यूनिट्स को अगर उसने 20% डिस्काउंट पर निकाल दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारा प्रॉफिट से वो रिकवर हो जाएगा, इतना तो, है ना, तो वो कौन हो गया, वो एक इफेक्टिव मैनेजर हो गया। Your answers. Move to next. Management is said to be poor if it is. Management poor हो जाता है कब, है ना, is said to be poor if efficient but ineffective, effective but inefficient, both inefficient and ineffective, यही वाला है। अगर inefficient भी है और ineffective भी है, सी बोथ इनएफिशिएंट भी है और इनएफेक्टिव भी है, तो मैनेजमेंट कैसा होता है, मैनेजमेंट आपका पुअर है। देखो, एक इफेक्टिव होता है, एक होता है एफिशिएंट। अगर इफेक्टिव नहीं है, एफिशिएंट है तो भी काम चल जाता है, एफिशिएंट है, इनइफेक्टिव है तो भी काम चल जाता है, लेकिन दोनों ही अगर बेकार है तो मैनेजमेंट आपका पुअर हो गया। तरंग एंटरप्राइजेज लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स सेल बाय 30% इन द नेक्स्ट क्वार्टर, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट बीइंग हाईलाइटेड द गिवन स्टेटमेंट। फिर से पढ़ेंगे। तरंग एंटरप्राइजेज लिमिटेड इज़ प्लानिंग टू इंक्रीज, इसकी सेल बढ़ानी है उसको 30% से नेक्स्ट क्वार्टर में। तो फीचर बताना है मैनेजमेंट का कि मैनेजमेंट क्या कौन सा फीचर है। तो मैनेजमेंट यहाँ पे परवेसिव है, नो। मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट कैसा है, अपने गोल के पीछे भागने वाला एक प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड है। उसने गोल क्या सेट किया अपनी लाइफ में, ये वाला प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू रन ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज़ टू रन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। विच फीचर, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। तो मैनेजमेंट तो हर एक जगह पर, हर एक सेक्टर में काम करता है। तो मैनेजमेंट कैसा हो गया, मैनेजमेंट तो ऑल परवेसिव है।
कैसा है, ऑल परवेसिव, हर जगह है, हर जगह, हर सेक्टर में, पूरे वर्ल्ड में। मैनेजमेंट ट्रांसलेट द वर्क टू बी कैरिड आउट इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड एंड असाइन द मीन टू अचीव इट। दिस स्टेटमेंट रिफर्स टू। मैनेजमेंट ट्रांसलेट द वर्क को ट्रांसलेट करता है, टू बी कैरिड आउट इन टर्म्स ऑफ गोल्स, और अपने गोल को अचीव करता है, एंड असाइन द मीन टू अचीव इट, इसको किसी भी तरीके से अचीव करने का आपको काम भी बताता है। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या चीज़ है, मैनेजमेंट हम किसका करते हैं, मैनेजमेंट हम करते हैं वर्क का, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हाईलाइट द मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, कैसे, मैनेजमेंट इज ए कलेक्शन ऑफ स्टार्स, management is a diverse individuals with different needs, achievement of common goals. Each member of organization may have different individual goal but they must travel together towards common goal। और सारे ही हैं मैनेजमेंट में जो काम होते हैं वो ग्रुप एक्टिविटी, किसी एक के बस की नहीं है कि मैनेजमेंट करना। मैनेजमेंट में जितने भी आपके फर्म के लोग हैं सारे मिलजुल कर काम करेंगे। कीपिंग इन व्यू द चेंज द कंज्यूमर डिमांड एंड प्रीफरेंस, टेस्टी मेकर बेकरी has reduced the sugar and fat content in its product. This approach to business shows that management। देखो उन्होंने क्या किया, इन्होंने टेस्टी मेकर बेकरी है, इसमें उन्होंने शुगर को, फैट के कंटेंट को क्या किया, रिड्यूस किया अपने प्रोडक्ट में। तो ये जो उनका बिजनेस का अप्रोच है ये क्या दिखाता है मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है, समय के हिसाब से काम करने वाला है, समय के हिसाब से। अभी लोग क्या आता है, अभी लोग शुगर फ्री और फैट फ्री चीज़ों को ज़्यादा प्रीफ्रेंस देते हैं, है ना, चाहे भले वो आपकी स्वीट्स की दुकान हो या फिर आपकी बेकरी हो, ठीक है। अब बेकरी में भी तो चीज़ें उसमें चीनी डाली जाती है, लेकिन उसकी शुगर के कंटेंट को उन्होंने कम किया। इसका मतलब ये एक डायनेमिक फंक्शन को शो कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ये इनमें से कौन सा एक ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव नहीं है मैनेजमेंट का। फर्स्ट, कवर कॉस्ट, इंक्रीजिंग सफिशिएंट, प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू एम्प्लॉय। नहीं ये नहीं है भाई, फ्री एजुकेशन थोड़ी हम अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करते हैं, ये सब कुछ नहीं आता है इसमें। मैनेजमेंट इज कंसिडर इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, इट हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू अडेप्ट टू द चेंजेस, सीक टू इंटीग्रेट इंडिविजुअल एफर्ट, इट हेल्प टू डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, और ऑल ऑफ द एबव। तो सारे ही दिख रहे हैं भाई, सारे आ जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैनेजमेंट देखो, ये याद कर लोगे ना तो यहाँ से मैनेजमेंट की तुमको इम्पोर्टेंस, है ना, वो भी फंक्शन सब मिल जाएंगे तुमको। मैनेजमेंट इज़ कंसिडर टू बी एन आर्ट, मैनेजमेंट एक आर्ट है, क्यों, क्योंकि पता है वो क्रिएटिव होती है, क्रिएटिविटी इसके अंदर आती है ना। तो डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉट इनटू इफेक्ट डिफरेंटली बाय डिफरेंट मैनेजर। अलग अलग लोगों से हमें अलग अलग तरीके की चीज़ें दिखाई देती हैं, है ना, इसीलिए क्या है, मैनेजमेंट एक आर्ट होती है, उसको एक आर्ट की जैसा हम ट्रीट कर देते हैं। हो गया। Which of the following statement is not relevant to the concept of management as an inexact science? इसमें से कौन सा नहीं है कि वो साइंस को रिलेट नहीं करता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लैक यूनिवर्सल वैलिडिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लैक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, ये तो हो जाता है। मैनेजमेंट इन्वॉल्व डीलिंग विद ह्यूमन बिहेवियर, आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद अटमोस्ट एक्यूरेसी, बहुत ज़्यादा हम एक्यूरेसी से कोई बात नहीं कह सकते हैं। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये सही नहीं है मैनेजमेंट साइंस के हिसाब से, कि द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लैक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कुछ कम है, ऐसा नहीं है, प्रॉपर ये एप्लीकेबल है। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप डेट एग्जिस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन गिव राइज टू, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप जो होता है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट होता है, कहाँ पर, डिफरेंट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पर होता है ये, डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रोडक्शन मैनेजर नहीं होता, ये जो टॉप लेवल में होता है ये मिडिल लेवल में होता है। प्रोडक्शन मैनेजर कहाँ होता है, मिडिल लेवल में। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू मिडिल, इसमें से मिडिल लेवल में कौन नहीं आता, ऑपरेशन, सेल्स, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या फिर डिविजनल मैनेजर, तो ये नहीं आता इसमें। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इसमें नहीं आता है, कौन सा नहीं आता, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेजिग्नेशन रिलेटेड टू लोअर मैनेजमेंट। लोअर में प्लांट सुपरिंटेंडेंट, सुपरवाइजर, सेलेक्शन और सिलेक्शन ऑफिसर, ये मार्केटिंग मैनेजर नहीं आता है, मार्केटिंग मैनेजर मिडिल में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन कौन सा है? इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ कंट्रोल आउटपुट, assigning necessary duties and responsibility to the department, taking responsibility for all the activities of the business and its impact on the society, ensuring that the safety standards are maintained within the organization. सेफ्टी स्टैंडर्ड ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी वर्कर्स हमारे काम कर रहे हैं वो सेफ हैं या फिर नहीं, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी टॉप लेवल के लोगों की है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट पर्टेन टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में सेट नहीं होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑपरेशनल मैनेजर्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द इंटरप्रेटेड द पॉलिसीज मेड बाई टॉप लेवल मैनेजमेंट। कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मिडिल लेवल कौन सा काम नहीं करता? सेकंड नंबर वाला। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये टॉप लेवल वाले लोगों का काम होता है। ठीक है ना? वेलफेयर और सर्वाइवल का काम टॉप लेवल का है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर लोअर लेवल मैनेजमेंट। इनमें से लोअर लेवल के लिए कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है? एनालिसिस द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन टू द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। पहला ही पॉइंट दिख गया, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालिसिस करना, इम्प्लीकेशंस करना सर्वाइवल बिजनेस के लिए, ये लोअर लेवल का काम नहीं है। ठीक है। आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजर विच डज नॉट इंटरेक्ट विद द वर्क फोर्स डायरेक्टली। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, फर्स्ट लाइन मैनेजर या फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट बताना है विच डज नॉट इंटरेक्ट विद द वर्क फोर्स। जो वर्क फोर्स से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं होता वो मिडिल लेवल। मिडिल लेवल वाले लोगों का काम क्या होता है? उनका तो काम भाई मैन्युफैक्चरिंग वाला ज़्यादातर काम है ना, तो यहाँ पर उनका कोई काम नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। द मेन टास्क ऑफ दिस लेवल इज टू बी डिटरमाइन द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज फॉर देयर रियलाइजेशन। मेन जो टास्क है इसमें कौन सा है? जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू डिटरमाइन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, भाई ये तो टॉप लेवल वाले का काम होगा। स्ट्रेटजीज बनाना, मेन ऑब्जेक्टिव्स बनाना, ये किसका काम है? टॉप लेवल वालों का। दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट सर्व एज ए लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड द फर्स्ट लाइन मैनेजर। फर्स्ट लाइन मैनेजर और फर्स्ट लाइन मैनेजर, ये किसका काम होता है? इन दोनों के बीच की कड़ी कौन है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। फर्स्ट लाइन मतलब लोअर हो गए, समझ लीजिए आप एक तरीके से। नेक्स्ट चलते 30। ऑर्गेनाइजिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व डिसाइडिंग व्हाट एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, हु विल डू ए पर्टिकुलर टास्क, वेयर विल इट टू बी डन। सारे काम करते हैं भाई, ऑल ऑफ द अबव है, ऑल ऑफ द अबव है। वेरी गुड, राइट। नेक्स्ट चलो भाई 31 पे चलते हैं। द फंक्शन ऑफ ए मैनेजमेंट रिलेटेड टू द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ टू बी कैरिड आउट इनटू डिपार्टमेंट एंड क्रिएटिंग मैनेजमेंट हायरार्ची। ये कौन सा हो गया? ये फंक्शन है मैनेजमेंट का, है ना। ये क्या होता है? डिपार्टमेंट में सारे में एक्टिविटीज़ सही करना, ग्रुप एक्टिविटी को से रिलेटेड है ये है ऑर्गेनाइजिंग। क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू लेइंग डाउन द फाउंडेशन ऑफ फॉर कैरिंग आउट द अदर फंक्शंस। जो फाउंडेशन है वो प्लानिंग है। सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप आर द की एलिमेंट्स। ये किसका है? डायरेक्टिंग का है। अभी तो इन्हें डिटेल में भी पढ़ना है आपको। दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू प्लेसिंग द राइट पर्सन, कोई प्रॉब्लम, प्लस प्लेसिंग द राइट पर्सन नाम आ जाए, स्टाफिंग होता है। इट इज़ ए फोर्स डेट बाइंड्स ऑल द फंक्शन ऑफ, सारे फंक्शंस को जो जोड़ के रखेगा आपस में, कोऑर्डिनेशन होता है। जो सारे फंक्शन को जो, जैसे चेन होती है, कड़ियाँ होती हैं, उसके बिना चेन टूट जाती है, इसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर टू बी द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट। इसे एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट कहते हैं। क्यों? इट इज़ द कॉमन थ्रेड दैट रन थ्रू ऑल द एक्टिविटीज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। It is implicit and inherent in all functions of the organization. It is a force that bind all the functions. सारे तो हैं, all of the above आएगा, आ गया, सही है। चलो भाई, the process that provide that requisite amount of quality, timing and sequence of efforts which ensure that planned objectives are achieved with a minimum conflict, है ना। इसे कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन, है ना। ये प्रोसेस है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। कोऑर्डिनेशन की अगर डेफिनेशन आ जाए तो यही लिख के आना। द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द रिक्विजिट अमाउंट
क्वालिटी, टाइमिंग एंड सीक्वेंस ऑफ एफर्ट कि इस तरीके से काम को किया जाएगा, इतने टाइम में, इतनी क्वालिटी के साथ, इतनी अमाउंट के साथ, विच इंश्योर द प्लान ऑब्जेक्टिव आर अचीव, जिससे कि हमारा प्लान ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो सके मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट, मिनिमम लड़ाइयों के साथ, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन बीइंग हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन, इट बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यू टिल कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन जो है वो वन टाइम फंक्शन नहीं है, ये प्लानिंग से स्टार्ट होता है और टिल कंट्रोलिंग जो इसका मैनेजमेंट का हमारा लास्ट फंक्शन है वहाँ तक चलता रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि प्लानिंग क्या है भाई, ये जो कोऑर्डिनेशन है ये तो कंटिन्यूस फंक्शन है। इसका मतलब थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा, बिना पढ़े ऐसे ही कर लेना आराम से कि कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज डायनेमिक और मैनेजमेंट इज रिजिड नहीं है भाई, ये तो गलत है। मैनेजमेंट रिजिड का है, बाकी मैनेजमेंट के सब ये क्या है, मैनेजमेंट के सारे फंक्शन है, ये मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है ये सारी। बढ़िया दे रखा है, चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा यहीं से कवर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस नहीं है भाई, ये बताना है हमको। तो इंटीग्रेटेड वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप है, डेवलपिंग सोसाइटी है, डिसिप्लिनिंग एम्प्लॉयज़ और इंक्यूलेटिंग क्रिएटिव नहीं, क्रिएटिविटी तो बढ़ाता ही है हमारी, इसका मतलब थर्ड पॉइंट नहीं है, डिसिप्लिनिंग एम्प्लॉयज़। ठीक है, मैनेजमेंट इज़ नॉट, मैनेजमेंट ये नहीं है, एन अप्लाइड साइंस, अ प्योर साइंस एंड आर्ट एंड साइंस बोथ, है ना, दोनों ही चीज़ें, एन आर्ट एंड साइंस बोथ ये नहीं है। इन विच कैटेगरी डज मैनेजमेंट फॉल, इसमें कौन सी कैटेगरी में मैनेजमेंट आता है। वेल एस्टेब्लिश प्रोफेशन, सेमी प्रोफेशन, अमर्जिंग प्रोफेशन है, ये अमर्जिंग प्रोफेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। टॉप मैनेजमेंट कंसर्न विद फॉर्मुलेशन ऑफ, टॉप मैनेजमेंट में क्या होता है, तो ये होती है, इसमें लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाए जाते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं बनाए जाते हैं, गाइडलाइन फॉर सुपरवाइजर नहीं होता, इसमें लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, अभी बताया था ना, कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट की जान है। मैनेजमेंट बिना कोऑर्डिनेशन के बेकार है। हमने बहुत बढ़िया मैनेजमेंट कर लिया और हमारे सारे एम्प्लॉयज़ आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम करते रहते हैं, उनमें आपस में किसी तरीके का कोई समन्वय ही नहीं है, तो क्या होगा। द एलिमेंट दैट एम्ड एट इंटीग्रेटिंग ग्रुप एफर्ट टू अचीव ग्रुप ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। चलो 46, मैनेजिंग डायरेक्टर इज़ द पोजीशन, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन सी पोजीशन, टॉप पोजीशन पे होते हैं भाई मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल बिकॉज इट हैज़, कितने डायमेंशंस होते हैं, 3 होते हैं। हाउ मैनी, 3 डायमेंशंस। ठीक है, मैनेजमेंट इज़ डायरेक्ट प्रोसेस एज इट एम एट अचीविंग स्पेसिफाइड गोल, ये है गोल डायरेक्टेड प्रोसेस है। क्योंकि हम मैनेजमेंट कर क्यों रहे हैं, ये सोचो बच्चे, हम इतना सारा काम कर ही क्यों रहे हैं, हम इसलिए ये काम कर रहे हैं ताकि हम अपने गोल को, हम जो भी हमने गोल किया है वो हमने अचीव कर सकें। तो गोल डायरेक्टेड है ना, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है मैनेजमेंट। देखो 49, इज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, अरे भाई साइंस है, साइंस होती है एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज डेट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल रूल्स और ऑपरेशंस, बिल्कुल पढ़ने की आगे जरूरत नहीं है। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन बीइंग हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। कोऑर्डिनेशन इज नॉट इन वन टाइम फंक्शन, इट बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज। क्या करना, ये क्या है, ये प्लानिंग को क्या बताता है, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन बताता है प्लानिंग का। कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड टू बी द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज, कोऑर्डिनेशन को हम इस मैनेजमेंट का फंक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो बता रखे हैं ना, ये सारे के सारे उसके अंदर फीचर्स होते हैं, इसलिए कहते हैं। तो ये सारे फंक्शन आप याद कर लेना तो कोऑर्डिनेशन के फंक्शंस हो जाएंगे सारे। चलो आगे चलते हैं। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू प्लेस राइट पर्सन, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं, स्टाफिंग होता है। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटिंग टू लेइंग डाउन द फाउंडेशन, अगर बना रहे हैं तो प्लानिंग होता है। ऑर्गेनाइजिंग ऐसे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व डायरेक्टिंग डिसाइडिंग, अगर वो डिसाइड करते हैं तो व्हाट एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्स आर रिक्वायर, हु विल डू ए पार्टिकुलर टास्क, वेयर विल इट टू बी, भाई सारे काम करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में सारे ही काम किए जाते हैं, ऑल ऑफ द एबव। देखो आगे, दिस इज योर लास्ट पेज, no, this is the last phase of MCQs. The main task of the list level of management is to determine the overall organization of this. अगर हम सारे पूरा हमारा ऑर्गेनाइजेशन उसके सारे ऑब्जेक्टिव को अगर हम तय कर रहे हैं, इसका मतलब हम टॉप लेवल मैनेजमेंट में हैं।
ठीक है, टॉप लेवल जो मैनेजमेंट में जो लोग होते हैं उनका काम ही होता है कि सारे जितने भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑब्जेक्टिव को तय करना, स्ट्रेटजीज बनाना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल के लिए इसमें से क्या सही नहीं है। एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज इम्प्लीकेशन फॉर द नहीं, सर्वाइवल और उसका इसमें कोई इनका काम नहीं होता लोअर लेवल का, तो पहला ही वाला रॉन्ग है इनके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉप फंक्शन ऑफ द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल का काम क्या है भाई इसमें से, ये इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ आउटपुट। उसके बाद आते हैं असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द डिपार्टमेंट, taking responsibility for all the activities of the business and the impact on the society, ensuring that the safety standard are maintained within the organ। ये important काम है इनका, ठीक है। लास्ट वाला डी, लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू मिडिल लेवल। इसमें से कौन सा डेजिग्नेशन मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए नहीं है, तो वो है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ऑपरेशनल होते ही हैं, सेल्स होते ही हैं, इसमें डिविजनल होते ही हैं, ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इसमें नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट, ये आपके कुछ ट्रू फॉल्स और है, बस ये लास्ट है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड फॉर ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, यस, क्योंकि मैनेजमेंट परवेसिव होता है। कैसा होता है, मैनेजमेंट परवेसिव होता है, इसलिए सारी एक्टिविटीज़ आती है। कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड फॉर ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन ऑल मैनेजमेंट फंक्शन, यस, कोऑर्डिनेशन भी परवेसिव होता है इसलिए। मैनेजमेंट इन्वॉल्व द डिसीजंस बाई अ मैनेजर एंड इज़ नॉट अ ग्रुप एक्टिविटी, भाई ये तो गलत है। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी होता है, क्योंकि जब तक एक अकेले इंडिविजुअल का एफर्ट थोड़ी कुछ भी काम कर जाएगा जब तक हम सब लोग मिलकर के काम नहीं करेंगे। टॉप मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीकेटिंग प्लान्स एंड स्ट्रैटेजी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, नो, ये भी फॉल्स है। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन मिडिल लेवल और लोअर लेवल के बिना तो कोई काम नहीं कर सकते ना, इसलिए हम सबको साथ में लेकर के ही चलेंगे। आई थिंक हमने देखो पूरे चैप्टर को कोशिश की है हमने कवर करने की, आपको समझ भी आ गया होगा। फिर भी सेकंड चैप्टर को अपलोड करने से पहले अगर आपको इसमें कोई भी कमी दिखाई दे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, है ना, कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो। हम एक और वीडियो अभी आपको लेकर के इसमें तो हमने आपको छोटी छोटी केस स्टडी डाली है, अभी हम एक स्पेशल वीडियोज़ डालेंगे जिसमें हम आपको सिर्फ केस स्टडी ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। इसको पढ़ें, समझें, कोशिश करें, आगे बढ़ें। गुड बाय।